नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये ना समझो कोई हल्की इबादत की है। रुतबे सरवरे आलम को कोई क्या जाने, रुतबे सरवरे आलम को कोई क्या जाने। मुश्ते चेहल में कंकर ने ताअत की है, मुश्ते चेहल में कंकर ने ताअत की है। और तपती करबल की जमीन और तहे खंजर सजदा, तपती करबल की जमीन और तहे खंजर सजदा। कैसी शब्बीर ने बेमिसल इबादत की है, कैसी शब्बीर ने बेमिसल इबादत की है। आका हुसैन फरमाते अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, तेरे नाम पर वही खुश नहीं होगा जो मुनाफिक होगा। एक बार मौलाए कायनात के नाम पर बोले या अली। ऐसा लग रहा है कि आप हज़रात रमजान के महीने का रोजा रख करके बैठे हैं। एक बार बेदारी के साथ कहते सुभान अल्लाह। देसी घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, खाने में मजा आता है। नात का शेर चाहे तरन्नुम में कहा जाए चाहे तिहत में कहा जाए, आपको बोलना है। जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। शफी आज़मी ने कहा था है नोक पे नेज़े की मगर बोल रहा है, बोलना है। कहते सुभान अल्लाह। है नोक पे नेज़े की मगर बोल रहा है, गर्दन से जुदा होके भी सर बोल रहा है। यो पेड़ बुलाने से तो बोला नहीं करते, सरकार बुलाए तो शजर बोल रहा है, सरकार बुलाए तो शजर बोल रहा है। 6 माह का बच्चा भी शफी इब्ने अली का, 6 माह का बच्चा भी शफी इब्ने अली का। बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है, बोले तो लगे शेरे बबर बोल रहा है। जो कुछ भी खड़े होके यहाँ बोल रहा हूँ, जो कुछ भी खड़े होके यहाँ बोल रहा हूँ, बस माँ के दुआओं का असर बोल रहा है, बस माँ के दुआओं का असर बोल रहा है। माँ बाप के नाम पर तो कोई बोल देता है। कहते सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 5 लाख रुपया लगा करके हज करने जाएंगे, आपके हज की कोई गारंटी नहीं है कि आपका हज कबूल हुआ नहीं। लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ को एक बार मोहब्बत से देखा है, प्यार से देखा है, अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब देता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब देता है। माँ की अज़मत क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। जिन बच्चियों को मक्के की जमीन पर दफन किया जा रहा था, इन्हीं माओं को मक्के के बाजारों में बेच दिया जाता था। जब सैयदुल अंबिया तशरीफ नहीं लाए थे तो बच्चियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, माओं को मक्के के बाजारों में बेच दिया जाता था। एक मर्तबा मक्के के 3 सगे भाइयों ने अपने माँ को मक्के के चौराहों पर 900 दिरहम में बेच दिया और आपस में 300 दिरहम बांट दिया। जब मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये खबर मिली कि मक्के वाले अपने माओं को भी बेच रहे हैं, तो मेरे आका ने कानून बदल दिया है। सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्के वाले, जिन माओं को तुम मक्के के बाजारों में बेच रहे हो, अब वो माँ बेची नहीं जाएंगी, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके कदमों के नीचे जन्नत को ला करके रख दिया है। अगर तुम माँ बाप को राजी कर लोगे तो अल्लाह रसूल को राजी कर लोगे, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह रसूल नाराज हो गए। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह माँ की अज़मत कैसे बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सहाबा मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे होते। इतने में मेरी माँ हजरत आमिना खातून कह देती, बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इधर आ जाओ, तो मैं अपनी नमाज को छोड़ देता और अपनी माँ के पास दौड़ के चला जाता। कहते सुभान अल्लाह। माँ के नाम पे कहते या रसूल अल्लाह। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। जश्न का इहतिमाम करते हैं, जश्न का इहतिमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर के फौरन तशरीफ लाएं, इसलिए कि ये महफिल रसूल है, अदब का खास ख्याल करें। बज़ाहिर हम और आप 100-200 के तादाद में बैठे हैं, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। देखिए सुन्नी लोग जलसा बहुत कराते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या मिलता है। हमारी मस्जिदों में नमाजी कम रहते हैं,
तब्दीली नहीं आती है। जिंदगी में भूखा रहना ये कोई ऐब का बात नहीं है, जिंदगी में नमाज का न पढ़ना ये सबसे बड़ी ऐब की बात है। दुनिया में जितने घर हैं उस घर में आप बार बार जाएंगे आपकी इज्जत घट जाएगी, अल्लाह और रसूल के घर में बार बार जाएंगे आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारी इज्जतें बढ़ जाए, तो जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग कुछ बढ़ाएं। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पीछे वाले लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहट को देख रहा हूँ, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। आइए भी और जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर के आइए, आने का भी सवाब और लाने का भी सवाब, माशाल्लाह। थोड़ा सा बाबू कुर्सी थोड़ा सा तुम आगे कर लो, माशाल्लाह। हम तो देखिए इसमें जहाँ से आदमी नहीं है, आगे आगे हम उस मिजाज आगे आगे उस मिजाज के हम नहीं है कि आपसे कहें कि आप यहाँ आ जाएं वहाँ आ जाएं, इसलिए कि आप लोग हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। क्या बात, सब लोग समझदार आदमी हैं माशाल्लाह। देखिए आ रहे हैं, आप भी चले आए अच्छे से, बस मोहब्बत से आप लोग बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम तालिबान उलूम नबविया जो लोग चला करते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछा लेते हैं। आप जिनके चेहरे को देख रहे हैं ये सब इबादतें हैं। आप लोगों से गुजारिश आ जाए माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर कहते थे जलसा कराना कमाल नहीं है, बल्कि जलसे में बैठ कर के अल्लाह और रसूल के जिक्र को सुनना कमाल है। अदब के साथ बैठ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शरीयत के मुताबिक गुजारे। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल बनाए, एक बार कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न का इहतिमाम करते हैं, जश्न का इहतिमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। मोजिज़ा देखो मेरे आका का, मोजिज़ा देखो मेरे आका का, संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। और सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। आला हजरत तो आला हजरत है। मौलाना बख्शुल्लाह साहब ने बताया सरकारे हुजूर ताजुश शरिया का कोई जवाब नहीं है। सरकारे हुजूर ताजुश शरिया अल्लाह रसूल की बारगाह में इस कदर महबूब और मकबूल थे कि दुनिया ने उनकी मकबूलियत का जलवा उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में भी देखा। और जब वो दुनिया से जा रहे थे दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ, तो उनकी नमाज़े जनाजा में लाखों करोड़ों की भीड़ ने भी बता दिया कि सरकारे हुजूर ताजुश शरिया अल्लाह रसूल की बारगाह में महबूब और मकबूल थी। एक बार आप देखिए स्टेज पर आप लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं, इसलिए हम लोग जलसा करना छोड़ दिए। एक बार बेदारी के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। बिश्ती है जहां सरवरे आलम की चटाई, दुनिया में कोई घर नहीं उस घर के बराबर। हम लोगों को खबर नहीं है कि हुजूर कहाँ हैं, लेकिन हुजूर को सब खबर है कि हम लोग कहाँ हैं। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में समर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में समर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में समर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में समर जाती है। नारे तकबीर। अरे खुदा के बंदो, इतनी आवाज तो लोग रोजा रख के रमजान शरीफ के महीने में बोल देते हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसमें
यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। सुभान सुभान अल्लाह इनको सलामत रखे। हजरत हाफिज कारी जावेद साहब जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, हजरत मौलाना बख्शुल्लाह साहब ने बताया जो मदीना सरकार के आने से पहले यसरब था, बीमारियों का घर था। सरकार सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया था अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा अब तुम इसको यसरब यानी बीमारियों का घर न कहना, बल्कि सैयदुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। पूरी दुनिया को अगर शिफा मिलेगी तो इसी दर से मिलेगी। कह दें सुभान अल्लाह। हजरत उमर जैसे बिगड़े लोग जो कत्ल की ज़बान जानते थे, सैयदुल अंबिया के कत्ल के मंसूबे बनाते थे, लेकिन मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उमर जैसे लोगों को बदल करके रख दिया। और सरकार उमर की जिंदगी में जब इनकलाब आया तो ऐसा इनकलाब कि 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बने और मदीने से लेकर के मुल्क शाम, वो मुल्क शाम जो इस्लामी रियासत का उस वक्त एक स्टेट एक सूबा था, रहते थे मदीना में, मुल्क शाम तक के फैसले करते थे, रहते थे मदीना में। अज़रबैजान ईरान इतनी बड़ी हुदूद सल्तनत के मालिक थे, सरकार से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। जब सरकार दुनिया से विसाल फरमा गए, उसके बाद हजरत अबू बकर खलीफा हुए, फिर उसके बाद हजरत उमर हुए। जब सरकार विसाल फरमाए तो किसी ने कह दिया हजरत उमर से कि सरकार दुनिया से जा चुके हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया कहे लोगों, अगर कोई ये कह देगा कि सरकार दुनिया से जा चुके हैं तो मैं उसकी गर्दनें उड़ा दूंगा। सरकार से कितनी मोहब्बत करने लगे। पर बिदादी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में समर जाती है। आला हजरत की लिखी नात सुनाओ यारो, आला हजरत की लिखी नात सुनाओ लोगों, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है। सीरत आका से जीवन को सजाना चाहिए, सीरत आका से जीवन को सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। सीरत आका से जीवन को सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ तो आए आपकी होती नहीं होकर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात शिरकत फरमाए। बहुत सारे शुरा इकराम की आमद है, कुछ ही देर के बाद देखेंगे शहनशाह तरन्नुम अंदलीब गुलशनी रिसालत जनाब सोहराब कादरी की आमद होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारें, बल्कि खालिक अकबर ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शरीयत के मुताबिक गुजारें। जैसे दुनिया में बाइज्जत रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, आखिरत में बाइज्जत रहने के लिए नेकियों की जरूरत पड़ेगी। दुनिया के सारे कारोबार पैसे से चलते हैं, आखिरत में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो पैसे से चलेगा। वो मैदान महशर जहां ज़बी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। वैसे आलम में जहां अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। तो वैसे आलम में अल्लाह उस जवान को अर्श आज़म के साये में नूर की कुर्सियों पर बैठाएगा, जिसके दाएं नूर, आगे नूर, बागे नूर। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं जो नूर की कुर्सियों पर बैठे हैं? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये नबी लोग हैं? नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जवानी के अय्याम गुनाहों में नहीं बल्कि नेकियों में गुजारे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अदब एहतराम के साथ इस जश्न की महफिल में, सरकार दो आलम की इस पाकीज़ा महफिल में आप हज़रात तशरीफ लाएं। रसूल हाशिमी का दर हमारे दिल के अंदर है, कहते हैं सुभान अल्लाह। रसूल हाशिमी का दर हमारे दिल के अंदर है, मकाम शाफ़ए महशर हमारे दिल के अंदर है।
सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगो, रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगो, जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के अंदर है, जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के अंदर है। आज जो आप हजरात मुस्कुरा रहे हैं, जो मस्जिदों में अज़ानें बाकी हैं, जो नमाजें बाकी हैं, जो मजहब इस्लाम चमक और दमक रहा है, ये रसूलुल्लाह की आमद का सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे तो कैसे हालात थे मक्के के। सैयदे अंबिया, सैयदुल अंबिया जब मक्के की जमीन पर खिताब फरमाते थे तो अरब वाले इतने बदमाश थे, ऐसे अल्हड़ थे कि अपने कान में रुई डाल करके भाग जाते थे कि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हमारे कानों में ना आने पाए, ताकि हमारा दिल न बदल जाए। लेकिन मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 23 साल नबवी जिंदगी में हुजूर ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कितना बिगड़ा हुआ माहौल था, कत्ल की ज़बान लोग जानते थे। अरब वाले इतने अल्हड़ थे कि गोरा इंसान एक काला इंसान एक गोरे इंसान के साथ एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसा इनकलाब बर्पा किया। उसी बिगड़े हुए दौर के हजरत उमर भी थे जो सैयदुल अंबिया को कत्ल करने का, सैयदुल अंबिया के कत्ल का इरादा लेकर के हमेशा रहा करते थे। मेरे आका जिनके लिए दुआ भी फरमाते थे कि मेरे मौला उमर और अबू जहल दोनों में से किसी एक को हिदायत दे दे। अल्लाह ने हजरत उमर को हिदायत दी और मुसलमानों के ऐसा खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए। मदीने से लेकर के ईरान तक के फैसले करते थे। तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत थी। इतनी मसरूफ जिंदगी होने के बावजूद हजरत उमर सरकार से इतनी मोहब्बत करते, मस्जिद नबवी तशरीफ लाते, नमाज पढ़ाते, नमाज पढ़ा करके गश्त करते थे। कोई सताया तो नहीं जा रहा है, कोई मारा तो नहीं जा रहा है, कोई तड़पाया तो नहीं जा रहा है। हजरत उमर की जिंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा हुआ, ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। कहते सुभान अल्लाह। रसूल हाशमी का दर हमारे दिल के अंदर है, मकामे शाफ़ए महशर हमारे दिल के अंदर है। सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है।